अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस महीने जून के अंदर अगर हम बिजली की कीमतों के हवाले से बात करें तो तकरीबन ₹5.25 जो बिजली है महंगी हुई। 1 जून को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें ₹3.25 बिजली महंगी हुई और अब जो है बिजली की कीमतों को जो है उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में। और आने वाले महीनों में जुलाई अगस्त में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में जो है तकरीबन एक रुपये मज़ीद भी बिजली महंगी होगी। तो इस हवाले से अभी अगर हम बात करें तो जो कमर्शियल यूनिट है वो तकरीबन 74 रुपये तक पहुंच चुका है और घरेलू यूनिट जो है वो 45 रुपये तक पहुंच चुका है। बिजली महंगी होने की वजह से आवाम कितनी परेशान है, जानते हैं आज की इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, कुछ शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं कारोबारी हालात के हवाले से, क्योंकि बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह कमर्शियल यूनिट जो है तकरीबन 74 रुपये का पहुँच गया है। कारोबार में बाज़ार में कारोबार के क्या हालात हैं और इसके साथ साथ घरों का बिल भरना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में जिस तरह से हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसी हवाले से बिजली की कीमतों को भी पर लग जाते हैं। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। जानते हैं शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? दुआ बाबू जी, शुक्र है अल्लाह का। तकरीबन अब जो है 45 रुपये का घरेलू यूनिट हो चुका है और 74 रुपये का कमर्शियल यूनिट हो चुका है। मुसलसल बिजली की कीमतों में जो है इजाफा किया जा रहा है। दुकानों का क्या बिल आ जाता है, घर का क्या बिल? भाईजान, घर का बिल और दुकानों के बिल वाली आप बात सुने ना। अब आप बाज़ार में ही खड़े हुए हैं, लाइट तो है नहीं। जो लाइट इनकी आती रहे तो ये तो हमें लाख लाख रुपए बिल भेजते रहे। तो जो घर का बिल है, आप मेरे साथ चलें, मेरे घर का बिल 19,000 रुपये आया है। कितने उसमें पंखे, बल्ब, कूलर शूलर? 200 से भी कम यूनिट। और इन्होंने कहा जी 200 वाले यूनिट को बिजली माफ़ है। क्या क्या? ये 1-2 पंखे हैं, 2-3 नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो 19,000। हाँ जी, 19,000 रुपये का बिल। दुकानों का क्या बिल? दुकानों का किसी का 20,000 रुपये आ रहा है, किसी का 25, किसी का लाख, किसी का 60। ये तो लिखने वाला पेंसिल की मार दे रहा है। हाँ जी। और पंजाब हुकूमत जो है कोई काम, ये भी जो सब्ज़ी ये आटा सब कुछ इन्होंने चीज़ों पे तो कंट्रोल किया है। आप ये जो हुकूमत के पास है जो बिजली कम करना, स्विंग गैस कम करना, पेट्रोल कम करना, हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर ज़्यादा गौर करे। अभी जो तमाम तर सूरत हाल है जिसमें अगर हम देखें कि अशिया खुर्दनोश खाने पीने की चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं, महंगाई की शरह कम, लेकिन बिजली जब तक महंगी रहेगी तो अवाम बिल ही भरती रहेगी अपनी आमदनी। भाईजान, अवाम बिल भरती रहेगी कि ये देख लेना, एर की कुर्बानी भी बहुत कम है। बिलों ने हमें, हमारी कुर्बानी बिलों से हो रही है। हम कुर्बान जो हो रहे हैं ना, बिल हमें कुर्बान कर रहे हैं। बिजली का बिल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे स्विंग गैस का बिल, वासा का बिल। वासा वालों का बिल ना भरो तो वो नालियाँ तोड़ने आ जाते हैं। हम तो बिलों के बीच में ही हम रह गए हैं और हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहेगी, बिल ही है बस हमारी ज़िंदगी। 200 यूनिट का बिल है आपका। आज से 2-3 साल पहले इस 200 यूनिट का कितना बिल होता? 2 यूनिट जो 1700-1800 बिल होता था बस, इससे 1800। हाँ बस 2 साल। हाँ, 19,000 रुपये बिल आ रहा है। ये बस मरियम नवाज साहब को ये पूछना चाहिए, जो रीडिंग करने आते हैं ना, खुदाया इनके ऊपर ज़रा ना तवज्जो दें। ये आंखें बंद करके जो आता है ये लिख के चले जाते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर रीडिंग कर रही हैं, ऊपर कर जाते हैं। 2 दिन ऊपर कर जाते हैं, 3 दिन ऊपर। वो जो 200 से ऊपर 2-3 यूनिट, उनका हमें 8-8, 10-10 हज़ार रुपये भरना पड़ जाता है। हमारे लिए तो ये जहन्नम का अज़ाब बना हुआ है ये जो बिल लिखने वाले हैं। हाँ, तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से अब बिल भरना इतना मुश्किल हो गया और मज़ीद भी आगे बिजली महंगी हो रही है तो कितनी परेशानी? भाईजान, हम इंशाल्लाह हमें ये पता है, हमारा सब कुछ है ना, ये बिजली और स्विंग गैस हमें ना गुर्दे बेचने तक भी मजबूर कर देगी। लेकिन फिर भी हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं तो इतनी आमदनी हो रही है कि बिजली 3-4 हुकूमतें आ गुजरी हैं, इन्होंने किसी ने डैम की तरफ तवज्जो दी है? इन्होंने सिर्फ सब ने जेबों की तरफ। तो पहले आए जी कर्ज तारो मुल्क सवारो स्कीम चली, फिर आए जी वो जी ये उसने इमरान खान साहब ने अस्पताल, ये जो भी स्कीमें चलती हैं ना, ये खा पी के चले जाते हैं, ये करते कराते कुछ भी नहीं है। सारे हुक्मरान जो है अपना जो है स्कीम बनाते हैं, उनमें चंदा आवाम, पाकिस्तान की आवाम दिल खोल के चंदा देती है, मगर फिर ये नहीं पता लगता वो चंदा जाता कहाँ है, वो फंड जाता कहाँ है, ये हमें नहीं आज तक मालूम नहीं हुआ कि वो जाता कहाँ है। लोड शेडिंग की क्या सूरत है? ये लोड शेडिंग, हम गलत बात तो कर ही नहीं रहे। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरे बाजार नहीं है। ये अंदरून शहर की भी लाइट नहीं है, बैरून शहर की भी लाइट नहीं है। लाइट तो हम सारा दिन तो हम अपने हाथ ही सुखाते रहते हैं, मार के पंखे मार 20-20, 30-30, 40 हज़ार बिल। 30-30, 40-40 हज़ार तो नॉर्मल है ना। ये तो गरीब बंदे के लिए 30-40 हज़ार रुपये गले में वो डाल दिया, वो फांसी का फंदा, इससे कम नहीं है। जो हालात है इसमें, इस गवर्नमेंट ने कहा था आते साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। 300 का तो अब 200 का यूनिट का मुफ्त आपका, मैं मेरे पे यकीन नहीं, मैं बिल उठा कर दिखा देता हूँ। 200 यूनिट का 20,000 रुपये बिल ना हो ना, तो आप जो चोर की सजा वो हमारी सजा। 300 यूनिट वादा इन्होंने किया था, क्या आपको लगता है ये वादा पूरा हो? ये वादा कभी पूरा हो ही नहीं सकता। मुसलमान है ना जो, ये अल्लाह ही हमें बचा रहा है, मगर मुसलमान को काट रहा है, बस सीधी साफ बात है।
हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन अब बात कर रहे हैं, हालात जो हैं इस वक्त बड़े ही लोगों के कठिन हैं और इस तमाम सूरत हाल में आवाम ये कह रही है कि अगर बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, उसके बाद वासा के बिलों से निकलेंगे तो जाके अपना जो है घर का सरकर चला सकते हैं। जिस तरह से अब बिजली जो है महंगी होती चली जा रही है। इवन कि आप पेट्रोल देखें, पेट्रोली मसनूआत में काफ़ी कमी आई है। अप्रैल से अगर आप अब तक देखें तो तकरीबन पेट्रोल काफ़ी हद तक सस्ता हुआ है, मगर फिर भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में जो है बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। और जब पेट्रोल अब महंगा होता है तब भी बिजली महंगी होती है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में, और जब सस्ता हो रहा है तब भी जो बिजली है तब भी जाकर अगर महंगी हो रही है पेट्रोल एडजस्टमेंट की सूरत में, फिर ये बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारी गवर्नमेंट पे। बहुत इस हवाले से जो है इक़दामात हमारी गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अवाम इस वक्त जो है बिजली का बिल अदा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है और तमाम तर सूरत हाल में लोग भी बड़े परेशान हैं, कारोबार चल नहीं रहे। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में। लोड शेडिंग की वजह से भी जो लोग हैं सही तरह से सारा दिन कारोबार नहीं कर सकते। घर में जाएं तो वहाँ पर भी लोड शेडिंग का सामना होता है। अभी भी आप देख सकते हैं इस वक्त हरम गेट बाज़ार में हम मौजूद हैं। लाइट ना होने की वजह से आप देखें क्या हालात हैं कि लोग जो हैं यहाँ आ नहीं सकते। अगर ना ही शहर में लाइट होगी ना ही बाज़ारों में लाइट होगी तो लोग शाम के वक्त घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम का इस वक्त कोई पुरसान हाल भी नहीं। आवाम जो है इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई देती है और यही मुतालबा कर रही है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का आपका वादा था, तो कम अज़ कम अगर आप वो वादा पूरा नहीं कर सकते तो बिजली की कीमतों में जो है एटलीस्ट आप कमी कर दें, ताकि आवाम अपना गुजारा सही तरह से कर पाए। और इसके साथ साथ जो है जो हालात हैं इस वक्त मार्केट में, कारोबार भी नहीं है, लोगों की इतनी आमदनी नहीं है। लोग जो है इस वक्त काफ़ी कर्ज़े ले लेकर जो है बिल अदा कर रहे हैं और कर्ज़ों के बोझ तले पिसते चले जा रहे हैं। और आवाम जो है इस वक्त ये कह रही है कि आने वाली जो ईद है, ईद की खुशियाँ अभी जो है हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम ईद मनाएं, ना ही हमारे इतने हालात हैं कि हम कुर्बानी कर सकें। गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि कुर्बानी करने की जो शरह है वो काफ़ी कम होती चली जा रही है लोगों के हालात की वजह से। अब भी जो है इस दफ़ा देखना होगा कि लोगों के क्या हालात हैं, लोग जो हैं कितना परेशान हैं। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा जी बिजली जो है काफ़ी महंगी हो गई है। 74 रुपये का कमर्शियल यूनिट हो गया, 45 रुपये का घरेलू यूनिट हो गया है। मुसलसल बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी है? परेशानी तो बहुत है और इसकी वजह जो है ना जी वो है इकोनॉमिकल, कि हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है ना जी, वो जैसी जो है ना जी अंग्रेज़ ने जो है ना जी मतलब है कि छोड़ा है, वो यूं का तू हमने बरकरार रखा हुआ है। ठीक है जी। एक तो हमारे मुल्क का जो बुनियादी मसला है वो है फ्यूडलिज़म, और उसके बाद जो है ना जी ट्राइबलिज़म है, और तीसरा जो है ना जी हम IMF और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ग़ुलाम हैं। ठीक, पॉलिसी से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमारी जो है ना जी मतलब है कि इकोनॉमिकल पॉलिसी नहीं है, जैसा कि जो है ना जी दूसरे मुल्कों में मसलन देखो कि अभी जो है ना जी बांग्लादेश कितना डेवलप हो गया है, और इंडिया जो है वो इस वक्त जो है ना जी दुनिया की 5वीं इक़्तिसादी बड़ी ताकत बन चुकी है। ठीक है ना जी, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना जी वो पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा है। बांग्लादेश की भी इकोनॉमी हमसे काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है ना जी। तो ये जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, चाहे वो महंगाई का है या बिजली का प्रॉब्लम है या दीगर प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम जो है ना जी वो इकनॉमिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हर हुकूमत आती है, आपने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कई हुकूमतें देखी, कोई हुकूमत ऐसी थी जिसने हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कोई ख़ास पॉलिसी? नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है ना जी इकनॉमिक तौर पर जो है ना जी वो ग़ुलाम है, दस्ते नगर है। ठीक है ना जी। किसी भी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसी वज़ा नहीं की है कि जिससे जो है ना जी मतलब कि हमारी इकोनॉमी ने डेवलपमेंट की हो। ठीक है। हमारी इकोनॉमी मुसलसल डाउनफॉल जी सुकड़ती जा रही है जी। अब जो हालात हैं इसमें हम बात करें, एक तो माशी हालात बहुत ख़राब हैं, दूसरा जो है रोज़गार नहीं है, तीसरा अगर हम देखें इतने बिल, इतने लोग, इतने महंगाई की वजह से ओवरऑल परेशान है। इसका आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई पॉलिसीज़ नहीं होती, तो अब तमाम तर सूरत हाल में बेहतरी कैसे आ सकती है? तमाम तर सूरत हाल में सर बेहतरी तो इसी वक्त इसी सूरत में आ सकती है कि जब हम जो है ना जी अपने मुल्क के इकनॉमिकल स्ट्रक्चर में जो है ना जी मतलब है कि कोई इनकलाबी नौयत की तब्दीलियाँ लाएंगे।
वो तो ला नहीं रहे, ठीक है नहीं। कोई इंडस्ट्री लगने लगती है तो इतने टैक्स लगा दिए जाते हैं कि वो खुद लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी जी ऐसा ही है। देखो ना जी, अब कराची जो है वो पाकिस्तान का माशी हब था, ठीक है ना जी। सिर्फ कराची में जो है ना जी 70% जो है ना जी रुपए की सर्कुलेशन होती थी, ठीक है। और 70% रेवेन्यू जो है ना जी सिर्फ वो कराची जो है ना जी मतलब है कि गवर्नमेंट को जो है ना जी देता था, ठीक है जी। लेकिन इस वक्त जो है ना जी कराची जो है वो जो माशी हब था वो बंजर बन चुका है। जितने भी जो इन्वेस्टर थे वो सारा का सारा सरमाया समेट के कोई फिलिपाइन चला गया है, कोई जो है ना जी बांग्लादेश चला गया है, कोई जो है ना जी उर्दन चला गया और कोई खलीजी रियासतों में चला गया है। जिस मुल्क में जो है ना जी मतलब है कि जिस मुल्क से सरमाया जो है ना जी वो दूसरे मुल्कों को मुंतकिल हो जाए तो वो मुल्क कैसे जो है ना जी डेवलप होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी जी जी, जब तक जो है ना जी मुल्क का इकनॉमिकल सिस्टम चेंज नहीं होता है तो ये जो है ना जी सर दर्द जो है ना जी आवाम भुगतते रहेंगे। आखिर में बस ये बता दें, क्या ये सरदर्दी आपको लगता भी है कि हुक्मरान अपने सर ले सकते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनका तबकाती मफाद जो है वो जो है ना जी इसी चीज़ में मुज़मिर है कि ये जो है ना जी ये जो सिस्टम है ये जूं का तू कायम रहे, ताकि उनका निज़ाम भी। जी जी। बहुत शुक्रिया बाबू जी आपका। जिस तरह नाज़रीन बात करें, बड़ी प्यारी बात की है कि जब तक जो है हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम को बेहतर नहीं किया जाएगा, जब तक जो है हमारे ताजरों को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हालात इस तरह मुश्किल रहेंगे और हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे, ना कि हालात बेहतर होंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है हमारी इकॉनमी, हमारी GDP, हमारी जो है इस तमाम तर सूरत हाल में जो मईशत है हमेशा डाउनफॉल ही जाएगी, क्योंकि लोग जो है अपना सरमाया लेके बैरून मुल्क जा रहे हैं, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सेस की भरमार है, पॉलिसीज़ काफ़ी गलत हैं। और इस सूरत हाल में मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं कि जो हालात हैं, इन हालात में लोग कितना परेशान हैं और लोगों के इस परेशानी में जो है लोग कितना इस हवाले से काम कर सकते हैं, अपनी हुकूमत कितना काम कर सकती है इस तमाम सूरत हाल पे कंट्रोल करने के लिए। काफ़ी लोगों को इस हवाले से इस सवाल पर यही लगता है कि हुकूमत जो है यहाँ पर कुछ ख़ास काम नहीं कर सकती, हुकूमत जो है कुछ ख़ास रिलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि हुकूमत जो है अपनी जेब में भरने में मसरूफ़ है। हुकूमत जो है अपना निज़ाम सीधा करने की इस हवाले से उस पर काम कर रही है। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पर आज रात मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। वैसे ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र। जो कमर्शियल यूनिट है 74 रुपये का हो चुका है, घरेलू यूनिट तकरीबन 45 रुपये का हो चुका है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल एडजस्टमेंट की सूरत में भी रिसेंटली 2 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया बिजली के बिलों में, जबकि पेट्रोल सस्ता भी हुआ। क्या देख रहे हैं हालात? पेट्रोल का मैंने पहले भी कहा था, हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा की थी कि आप 70 रुपये लीटर पेट्रोल फौरी तौर पर कम करें, जो आवाम को रिलीफ देना है। वरना इस हुकूमत का आवाम को जितना बोझ पड़ रहा है तो ये कौम पहले भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, अब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फौरी तौर पर 70 रुपये लीटर जो है ना, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि मैं पेट्रोल को 70 रुपये कम करना चाहता हूँ, लेकिन फौरी तौर पर 70 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया जाए। और बिजली के बिलों में ये जो पिछले जब हमने मई में अपना फरवरी में या हमने आपको बिजली के बिल पूरे के पूरे दिए, आप जितने बिल भेजते हैं जब हम पूरी बिल अदा करते हैं आप लोगों को, ये एडजस्टमेंट वाला क्या रौला है, ये क्या बदमाशी है, क्या ये रौला डाला हुआ इन लोगों ने कि जी फरवरी मार्च में भी आएगा जी, अगस्त में भी आएगा जी। ये कोई तरीका कार तो थोड़ी है, ये तो लूट मार वाला काम है ना लोगों के साथ, फ्रॉड है लोगों के साथ। हालात कैसे? जब हम हर महीने बिल पे करते हैं तो वो बिल में तो पूरा आ गया, तो फिर एडजस्टमेंट वाला चक्कर क्या है, ये रौला क्या है? कारोबारी हालात कैसे? कारोबार तो आप यकीन करेंगे, जब से ये ईद गुजरी है सिर्फ 1 साल में 10 दिन लगे हैं ईद के, उसके बाद अभी तक कारोबार 1 रुपये का नहीं है। लोग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो घर का खर्चा भी पूरा नहीं लेके जाते। ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये बस क्या बंदा इनको कहे, इनको अल्लाह हदायत दे इनको, वरना नहीं आपसे हुकूमत चलती तो आप छोड़ दें, फिर क्यों आप लोग आगे आते हैं? जब आपसे नहीं संभाली जाती है हुकूमत, लोगों को आवाम को तकलीफ़ देनी है, आवाम को जो बेजार करना है, आवाम के साथ लूट घसूट करनी है, तो ऐसी हुकूमत हमें चाहिए ही नहीं भाई। और इन लोगों ने कहा था 300 यूनिट बिजली के यूनिट मुफ्त करेंगे। क्या लगता है इस तरह के वादे दावे करके जो ये आते हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के भी वादे दावे सच होते देखे? नहीं, कभी तो आज तक तो नहीं हुए। अल्लाह इनको तौफीक दे दे तो हो सकता है ये कर दें, लेकिन 300 यूनिट तो छोटे से घर के नहीं होते।
कम से कम 300 से ऊपर ऊपर जाते हैं, 350 हो जाएं, 400 तक हो जाएं। ये आम जो छोटे घर है ना, 3 मरले के 5 मरले के, उनका बिल जो है ना वो 300 से ऊपर यूनिट का आता है। कितना बिल आ जाते हैं यहाँ पर? ये कोई 2800 का, कोई हालांकि 4 बल्ब भी नहीं जल रहे, 2800 3,000 रुपये का ये बिल आ जाता है। ठीक है, एक मरले की भी ये दुकान नहीं है। आप देखें यहाँ पर जो है, आप देखें हम 8 घंटे ड्यूटी देते हैं सिर्फ, बस 12 घंटे तो हमारी बिजली बंद होती है, दुकानें बंद होती हैं। 8 घंटे हमने कारोबार करना होता है। उसी में आप अंदाज़ा करेंगे 4-4 हज़ार के, 10-10 हज़ार के। ये छोटी दुकान की बात करो, बड़ी दुकानों का तो 55,000 70,000 का बिल है बड़ी दुकानों का। हाँ। इतनी आमदनी हो रही है कि अब बिल अदा सुकून से बंदा कर सकते? नहीं कर सकता, कर्ज ले ले नहीं, कर्जा लेके कर रहे हैं भाई, कर्जा लेके करते हैं। और बिल्कुल ये हुकूमत को चाहिए कि ये आवाम को रिलीफ दें बिजली के बिलों में भी। और ये जो अपना एडजस्टमेंट वाला जो चक्कर है ना, लूट घसूट, ये भी ख़त्म होनी चाहिए फौरी तौर पे। मैं नवाज़ शरीफ साहब से मैं इल्तमास करूँगा कि इल्तिजा करता हूँ कि उनको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि ये अगर आवाम के साथ आप बेलौस हैं, ये आवाम की खिदमत के लिए आए हैं ना, तो आप फिर अपना जज्बा दिखाएं खिदमत वाला। ये लूट घसूट फौरी तौर पर ख़त्म करें आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल जो है काफ़ी संगीन है, लोग बड़े परेशान हैं। मज़ीद भी बात करते हैं सूरत हाल पे, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, मज़ीद हमारे साथ जो हैं ताजी हज़रात इस वाले से मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं। भाईजान ये बताइएगा कि अभी जो तमाम सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जिस तरह से बिजली के बिल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जून के महीने की अगर हम बात करें, 1 जून को 3.25 रुपये बिजली महंगी हुई, और उसके बाद अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में जो है अब बिजली में मज़ीद इजाफा हुआ। 5.25 रुपये जो है एक माह में बिजली महंगी हो गई है, और इस वक्त कमर्शियल यूनिट जो है 74 रुपये तक पहुँच चुका है। इतना कारोबार हो रहा है जितने बिल अस्सलाम वालेकुम। कारोबार की पोजीशन तो बहुत ज़्यादा टाइट है। आज तकरीबन ईद के, बकरीद के 12 दिन रहते हैं। कारोबार की पोजीशन बहुत ज़्यादा टाइट है। काम ना होने की वजह से लाइटों का बहुत ज़्यादा आना जाना, लेकिन आज मौसम भी ख़राब है। बिजली के दौर पे 80 पैसे जो पिछले मंथ में भी इन्होंने एक्सटेंड किए थे, इस बार भी इन्होंने कर दिए हैं। बिजली के भारी बिलों की वजह से एक कारोबार ना होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी कितने बिल आ जाते हैं दुकानों के? बिल तकरीबन अगर सही तरीके से देखा जाओ तो हम अपनी शॉप को बताएंगे 8,500, 9,000, 10,000 की रेंज में आ जाते हैं। इतना भी नहीं है जितना जो पहले पिछले दौर के अंदर बहुत ज़्यादा बिल था। इतना ज़्यादा बिलों की कोई भरमार नहीं है। ठीक है, अभी लेकिन महंगी तो बिजली काफ़ी हद तक सर वो ठीक है, हर चीज़ को सर्वाइव किया जा रहा है। जो पहले एक पोजीशन जारी थी, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर ब्रेक ही नहीं लग रही थी, अब चीज़ों के ऊपर फुल कंट्रोल भी है। ठीक है, हर चीज़, सबसे पहले आवाम ने क्या खाना है, रोटी भी सस्ती है। ठीक है, बाज़ार में जाओ, कई ज़रूरियात अशिया जो हैं बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। ठीक है, सिर्फ बिजली के आप वो इशू को ना उठाएं, बाकी चीज़ों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम भी किया है। चीज़ जो है वो बिल्कुल कम हुई, लेकिन मसला जो है लोग बिलों से उनकी जान छूटेगी तो जाके आगे मैनेज कर सकते हैं। कारोबारी हालात कैसे? सिर्फ कारोबारी हालात की वजह से बिजली के बिल को इशू उठाया जा रहा है। बाकी इस तरह की ज़रूरियात अशिया जो उनसी हैं खाने पीने की, उसके ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, अभी कपड़े का आप कारोबार कर रहे हैं, ये कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं हालात। पिछले हालात से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, जो हर वक्त वहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर एक रुकना ही नहीं होता था, वो पोजीशन नहीं है। इस हाल से आप देख सकते हैं नाज़रीन, जो अभी कुछ कारोबारी हालात हैं, कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि कारोबारी हालात अब बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 74 रुपये यूनिट जो हो चुका है, उसमें तमाम तशरीहात में गुजारा करना आवाम के लिए कितना मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है, ताजर हज़रात के लिए मुश्किल हो चुका है। मज़ीद भी हमारे साथ इस वाले से मौजूद हैं, शरीफ बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। घरेलू यूनिट 45 का और कमर्शियल यूनिट 74 रुपये का मुसलसल इजाफा हो रहा है। जून जुलाई अभी आया नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आ गई कि इसमें भी बिजली मज़ीद महंगी होगी। लोड शेडिंग का भी सामना होता है अक्सर। तो कितने बिजली के बिलों के वाले से परेशानी का सामना होता है? परेशानी भाईजान बहुत है। अभी तो इन्होंने बजट भी निकालना है, अब बजट से पहले ही बिजली का रेट इंतहाई बढ़ा दिया गया। जो लोग अमीर हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब आदमी नहीं कर सकता। अक्सर लोगों ने जो है ना सोलर लगवाए हुए हैं, उनको बिजली से कोई गर्ज नहीं है। वाले टैक्स में तो सोलर पे भी टैक्स लगने वाला। सोलर में टैक्स लगेंगे, मगर टैक्स एक दफ़ा भरते हैं, उसके बाद उसको सहूलतें मिलती हैं। मगर गरीब आदमी बहुत परेशान है, उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
कमर्शियल भी, घरेलू भी, दोनों बिजली के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तकरीबन क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? कितना जो है घर का बिल तकरीबन आपका इस दफ़ा है? मेरा 15-16 हज़ार रुपये का बिल आया हुआ है, कितने यूनिट का? कम से कम 300 यूनिट का। अच्छा, 300 यूनिट का तकरीबन 15,000। 15 तो पहले कितना होता था ये? साल 2 पहले इसका आधा रेट था, वो 7,500 रुपये का बिल आता था हमारा, ये अब 15,000 रुपये का आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं, आपकी इंतहाई सोच भी नहीं है। अभी जो आने वाला बजट है उसमें और भी टैक्सेस ऐड होने हैं, तो उस हवाले से अभी क्या हालात हैं आप लोगों के, बाद में क्या नज़र आ रहा है? मैं कह रहा हूँ आवाम बस मजबूर हुई पड़ी है, रोटी खाने से तंग हुई पड़ी है। कारोबारी हालात भी कोई इतने ख़ास नहीं है। ये फुल सीज़न के हमारे दिन है और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये गंदम भी बहुत सस्ती हो गई है, उसकी वजह से काश्तकार लोग बहुत परेशान हैं। उनकी वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। इस टाइम बाज़ार में रश होता है, शाम का टाइम है, आप लोग आए होंगे, देखो बाज़ारों में रश है ही नहीं, बिल्कुल रश नहीं है। तो हरम गेट बाज़ार में तकरीबन 2-3 साल पहले की बात करें, अंदर आने का वो होता ही नहीं था हमें। ना दुकानदार को टाइम मिलता था, ना बाज़ार में बाज़ार में लोग जो आते हैं वो आसानी से आ सकते थे, रश रहता था। बिल्कुल रश काफ़ी होता था। अभी क्या मुतालबा रखेंगे हुकूमत? मुतालबा गवर्नमेंट से ये रखेंगे, अक्ल वाले काम करें, आवाम को रिलीफ दें और आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। अगर कुछ गवर्नमेंट चलानी है तो नहीं चलानी, नहीं चलती तो घर जाएं अपना, हाँ, किसी और को मौका दें। ठीक है, अभी आपका तकरीबन अगर 300 यूनिट का जो बिल आए, ये वादा था इलेक्शनों से पहले इस मौजूदा हुकूमत का 300 यूनिट मुफ्त होंगे, क्या लग रहा है ये आपका ये वादा पूरा होगा? भाईजान 300 के 3 यूनिट भी फ्री नहीं दे सकती ये गवर्नमेंट की जो बैठी हुई है। 3 यूनिट भी ये गवर्नमेंट फ्री नहीं दे सकती। 300 तो दूर की बात है, ये सिर्फ दावे तक बात होती है, अमली तौर पे कोई काम नहीं इन लोगों से होता। वोट लिया और बस वोट लिए, अपनी सीटों पे बैठे, इक़्तिदार में बैठे, आवाम को भूल गए। इस हवाले से बहुत परेशान है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह हालात लोगों के ख़राब हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान हैं। इनका यहीं पर या लोगों का कहना है कि जो हालात हैं, जब तक बिजली की कीमतें सस्ती नहीं होगी, जब तक जो है यहाँ पर लोग जो हैं महंगाई से परेशान लोग, महंगाई की सूरत हाल में मज़ीद कमी नहीं होगी, तब तक जो है यहाँ पर हालात बेहतर नहीं हो सकते। लोगों की आमदनी जो है इतनी नहीं है, आमदनी बहुत महदूद होती जा रही है। सारी आमदनी जो है बिजली के, गैस के, वासा के, उसके बाद अब तो कूड़ा गिरगिट पे भी जो टैक्स लगा है, उस तमाम तर सूरत हाल में बिलों में ही जो है सारी आमदनी जा रही है। लोग इस हवाले से बड़े परेशान हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, मज़ीद भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं, लोग कितना परेशान हैं, क्या मुतालबा रखेंगे हुकूमत के सामने। और 200 यूनिट के बिल जिसका आ रहा है उसका भी जो है 15-20 हज़ार बिल है, 300 यूनिट वाले का भी अच्छा खासा बिल है। मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि जो हालात हैं, इन हालात में जब तक जो है यहाँ पर बिजली के बिल कम नहीं होंगे तब तक क्या हालात रहेंगे लोगों के। अभी भी आप देखें जिस तरह से लोड शेडिंग है, तो लोड शेडिंग में सारा दिन मुल्तान की सख्त गर्मी में जो है गुजारा करना आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वाले से लोग जो है सारा दिन इस गर्मी में, इस धूप में जो है गुजारा करते हैं। मज़ीद भी इस हाल से दुकानदार हज़रात मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि अभी एक माह में जो है 5.25 रुपये बिजली महंगी हुई, पहले यकम को जो है 3.25 रुपये महंगी हुई और अब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में 2 रुपये मज़ीद महंगी कर दी गई है। तो अभी जो कमर्शियल यूनिट है तकरीबन 74 का हो चुका है, घरेलू यूनिट 45 रुपये का हो चुका है। इतनी बिजली के जो है बिल अब बढ़ चुके हैं, तो तमाम सूरत हाल में कितनी परेशानी है? ये काफ़ी परेशानी है। देखो जी, इस सूरत हाल में आवाम का तो आप यूँ समझ लो कि कचूमर ही निकाल दिया इस हुकूमत में ना। बेसिकली असल में इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इनमें जो है वो है जागीरदार तबका है, ठीक है ना। जिम आप ये समझ लें कि जिम जो है ना वो आवाम की नाक पे लड़ गया बस, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि पेट्रोल जो है सस्ता हुआ, पेट्रोल जब सस्ता हो जाए तब भी जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में पेट्रोल की बिजली की बिल बढ़ा देते हैं, महंगा हो तब भी बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन को किस तरह? असल में पाकिस्तानी आवाम के लिए जो है ये बहुत बड़ा एक यूँ समझ लो कि मजाक है, मस्खरी समझ लो ये है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो पॉलिसियां हैं वो आवाम के मुतनाफ़ी हो, ठीक है ना, आवाम के हक़ में दी जाती है ना। ऐसे तो नहीं होता पूरी दुनिया में कोई पॉलिसी ऐसी मुझे बता दें कि पूरे एशिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आवाम की नफ़ी की जाए वहाँ पे, ठीक है ना। तो आवाम की राय के मुताबिक ही तमाम जो है काम वो आवाम की उसमें ही बहबूद के लिए हक़ में ही किए जाते हैं ना। तो यहाँ तो सारे काम ऐसे हैं कि जैसे आप समझ लो कि बस आवाम के कपड़े उतारने वाली बात ही हो जाती है। बिल्कुल तो बड़ी मुश्किलात रहती हैं। दूसरा, ताजरान को भी बड़ी मुश्किलात रहती हैं। जितने टैक्सेस, हर चीज़ में जो टैक्स लगा दिया जाता है, आमदनी हो जाती है इतनी जितने टैक्स लग रहे हैं। नहीं, आमदनी तो देखो जी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, ठीक है ना। दुकानदार ताजिर जो है वो इस टाइम काफ़ी मुश्किलात में है,
तो काफ़ी पैनिक में है। आपको पता है मुल्क के हालात पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा टफ़ हैं, ठीक है ना। महंगाई काफ़ी इतनी ज़्यादा है कि इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। और सबसे ज़्यादा जो है वो देखें जो हमारी बिजली है जिसने इस्तेमाल होना है, ठीक है ना, यही ताजरों के, यही हर मुल्क की इंडस्ट्री देखें ना, रीढ़ की हड्डी होती है ताजर, तो ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियाँ भी लगेंगी तो ज़ाहिर है वो बिजली से ही चलेंगी, ठीक है ना। और वो हुकूमत जो है उन्होंने सिर्फ अपनी करप्शन के रास्ते ढूंढ रहे हैं बस, और तो कुछ भी नहीं है। ये आपकी दुकान है, काफ़ी इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ एक बल्ब, 2-3 बल्ब हैं और एक पंखा ही चल रहा है, इसका कितना बिल आ जाता है? तकरीबन मिनिमम आ जाता है 6-7 हज़ार रुपये का बिल। बस इसी दुकान का 6-7 हज़ार रुपये बिल 6-7 हज़ार रुपये का आ जाता है। घर का तो फिर जाहिर सी बात है 20 क्रॉस कर जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मेरे ख्याल में आमदनी जो है ताजरान की हो, शहरी की हो, जितने लोगों को भी हो, वो जो है बिलों में ही जा रही है। बिल्कुल ऐसी है जी। देखो जी, जो भी कुछ है वो आवाम जो भी कुछ कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम ड्यूटी भी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो जो है सारा का सारा गवर्नमेंट को ही दिए जा रहे हैं। आखिर में एज अ ताजिर, एज अ शहरी क्या मुतालबा रखेंगे इस गवर्नमेंट के साथ? कि देखें जी, मुतालबा तो यही है कि जी आवाम की फ़लाह के लिए काम किया जाए, ना तो ये कि किसी और जो है वो आवाम से किस किस्म की जो है वो, ये जितनी भी है वो उससे हम बाइकाट करते हैं। जो भी ये महंगाई है हम इससे बाइकाट करते हैं, ये बहुत ख़िलाफ़ है। ये हम इस परेशान है, ताजिर हजरात भी बहुत परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि जितनी महंगाई यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, वहीं पर ही जो है गुजारा करना आवाम का बहुत मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल हालात में सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। और तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी जो है लोगों से बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में मज़ीद बिलों में जो इजाफा किया गया है और अब जो है कमर्शियल यूनिट 74 रुपये का पहुँच चुका, और इसके साथ साथ जो है घरेलू यूनिट तकरीबन 45 रुपये का हो चुका है। ताजरान हज़रात बहुत परेशान हैं। मज़ीद में हमारे साथ ताजरान जो है मौजूद हैं। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब जो हैं इस हवाले से नुमाइंदगी करते हैं यहाँ हरम गेट बाज़ार की, ताजरों के हवाले से बात करते हैं इनसे। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि जो अभी हरम गेट बाज़ार के मनाजिर हम देख कर आए, लाइट का मसला था, आवाम जो है इतनी है ही नहीं, ख़रीदार इतने है नहीं दुकानों पर, तो अभी कारोबार की सूरत हाल क्या रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कोविड आया है, कोविड-19, तब से पाकिस्तान में जो तिजारती सरगर्मी हैं उन पर ख़ासी ज़रब लगी है। और पाकिस्तान के वो अवाम जिसको हम लोअर क्लास कहते हैं या मिडिल क्लास कहते हैं, वो ख़ासी परेशान है और एक अरसे से वो मज़ीद ज़बूहाली का शिकार हो रही है। नादारी, मुफलिसी, गुर्बत में लोग पिसे जा रहे हैं और उसका शिकार हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। हम जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं आप चलें किसी बड़े होटल में, बड़े रेस्टोरेंट में, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, तिल धरने को जगह नहीं होती, वहाँ लोग खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो एक ख़ास क्लास है, वो पाकिस्तान का 3-4% लोग अवाम है। मगर ये जो हमारी अक्सरियत है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और ये जो दुकानदार हैं इनकी दुकान भी किराए पर है, इनका घर भी किराए पर है। और फिर उसके ऊपर जो आपका इशू है बिजली के भारी बिल, इधर गर्मी क्या आती है, जैसे हमारे यहाँ सीज़न नहीं आ जाता किसी कारोबार पे, सर्दी आती है तो जर्सियों का, स्वेटरों का, जैकेटों का सीज़न आ जाता है। गर्मी आती है तो जो वापडा है ये बिलों का सीज़न ले आता है। एक तरफ गुर्बत, महंगाई, 2 वक्त की रोटी का ना होना, बल्कि मैं इसको बड़ा आसान लफ्ज़ कहूँ कि आवाम की माली मुश्किलात में मुआशी मुश्किलात वो उसमें बहुत इजाफा हो जाता है। अब देखें, एक तो वो आदमी है जो रात एसी में सोता है, दिन भी एसी में रहता है, वो 1 लाख रुपए का बिल अदा कर सकता है कि उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। एक गरीब आदमी जो सिर्फ पेडस्टल फ़ैन चलाता है या छत का पंखा चलाता है, बहुत हुआ तो बेचारा लाहौरी कूलर लेके आ जाता है, वो बहुत परेशान है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जबकि हुकूमतें बन गई हैं, नई हुकूमत है, इसने अवाम को चंद चीज़ों में तो रिलीफ दिया। आटे की कीमत में कमी आ गई, है नी, घी ऑयल में अभी कमी नहीं हुई, और पेट्रोल में कुछ थोड़ी सी कमी हो गई, वो भी ऐसे जैसे आटे में नमक के बराबर, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। मगर अब असल जो पाकिस्तान की हकीकी अवाम है ना, वो किसी बड़े इनकलाब का इंतज़ार कर रही है। बिजली के बिल में जो इजाफा हुआ है
और कारोबार का जो बहरान है, हुकूमत को इस हवाले से संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। अभी बात करें बाज़ारों में क्या इतना कारोबार है कि जितने बिजली के बिल दुकानों पर आ जाते हैं, घरों के आ जाते हैं बासानी पर? सर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि किसी ने बिजली का बिल भरने के लिए बकरी बेची, किसी ने गाय बेची, किसी ने साइकिल बेची हैं। अब तो लोग घर की चारपहियाँ भी बेच रहे हैं कि भाई ज़मीन पे सो लेंगे, बिजली का बिल अदा कर लें। बिजली का बिल अदा करना ये बहुत बड़ा मसला बन गया है, जैसे ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाता है। इसके लिए अवाम को भी थोड़ा सा होशियार होना चाहिए, अपनी आवाज़ बरसरे इक़्तिदार तबके तक पहुंचाना चाहिए, प्रेशर ग्रुप बनने चाहिए। सिविल सोसाइटी में जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। और जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट दिया है, वो भी थोड़ा सा संजीदा हों, हकाम बाला तक, हमारे अशराफिया तक हमारा मैसेज पहुँचाए आवाम का। आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है सर, उसको शऊर भी नहीं है कि उसे महंगाई का सामना है और बिजली के बिलों में इजाफा है। तो मुझे ये बात कहनी किसको चाहिए, किसको करें? मैं मीडिया पर बात कर रहा हूँ, आवाम को नहीं पता। तो इस हवाले से 3-4 मेरे पास तजावीज़ हैं। एक तो आवाम जो है ना वो प्रेशर ग्रुप्स बनाए, वो ये हुकूमत से डिमांड करे कि हमें कुछ कर्जे दिए जाएँ 3 माह, यानी सबसे ज़्यादा बिल जून जुलाई अगस्त के आएंगे, तो 3 माह का कर्जा दे दिया जाए, हर महीने कुछ कर्जा दिया जाए। बिजली में सब्सिडी दी जाए गरीब आदमी को, जिसका 200-250 यूनिट 150 यूनिट है, उसको सब्सिडी दी जाए। और प्रेशर ग्रुप्स हों जो हमारे पैगाम को हकाम बाला तक, मुक़्तदर शख्सियात तक पहुँचाए। इसमें फिर तीसरी बात यह है कि हुकूमत संजीदगी से कुछ ऐसे तालीमी और शौरी इश्तिहार शुरू करे, कमर्शियल शुरू करें, जो रेडियो पर आएँ, FM पर आएँ, सोशल मीडिया पर आएँ, TV पर आएँ, आवाम को बताया जाए कि आपने तवानाई की बचत कैसे करनी है। ये भी नहीं है सर जी, तालीमी तवानाई की बचत करनी चाहिए और उसके लिए तालीमी सेमिनार करने चाहिए। गरीब आवाम को बताना चाहिए कि आपने तवानाई की बचत कैसे करनी है। और हुकूमत को ये चाहिए वो कर्ज़ दे 3 माह के लिए, हाँ जी, आसान किस्तों पर कर दे ताकि बिजली का बिल भरा जा सके। और फिर ये भी कि चाहिए कि ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाएँ जो पुरअमन एहतजाज करें, जो बिल लेकर खड़े हो जाएं कि जी हम तो बिल नहीं भर सकते। वो किसी चौक में, चौराहे में खड़े हो जाएं और कहें जी हमें तो सब्सिडी दें, हमें तो इसमें रियायत दें। सर कितना बड़ा जुल्म है कि बिजली का एक बिल है और 200 यूनिट हमने बिजली इस्तेमाल किया, उस पर 1000 किस्म के ज़ालिमाना टैक्स लगे हुए हैं। आप बिल को देखते हैं तो मैं तो हंसने लग जाता हूँ, ऐसे जैसे कोई मेरे ऊपर बम आके गिरता है। देखें, एक होती है तीर, एक होती है तलवार, है, एक होती है गोली, अब तो मिसाइल आके लगते हैं। जिस दिन बिल आता है हो जाते हैं अदर टैक्स की सूरत में। सर रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बिजली के बिल की वजह से बना हुआ है। रिश्ते टूट गए, निकाह हुआ था, मंगनी हुई थी भाइयों के दरमियान, बिजली का बिल नहीं भरा, तेरी हमारी मंगनी खत्म भाई। गरीब आदमी और क्या करे, भाई को ही धमकी देगा ना। हुकूमत तक तो अपनी बात नहीं पहुंचा सका। मैं आवाम से भी ये आपके इस चैनल से गुजारिश करूँगा, पुरअमन एहतजाज करें, बाहर निकलें, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। आप लोग अगर बिजली का नहीं भर सकते तो हुकूमत को ये मुतालबा करें कि हमें कर्जा दिया जाए 3 माह के लिए ताकि हम बिजली का बिल भरें। हमारे घर में फाके पड़ रहे हैं जी, महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, लोग भूख से, गुर्बत से मर रहे हैं, बच्चों के गले दबा रहे हैं, हाँ जी, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि मैं उसकी तस्वीर आपको 2-4 मिनट में नहीं दिखा सकता। घर घर की कहानी अलग है। बिजली का बिल जो है वो फसाद का बिल आ गया, झगड़े का बिल आ गया। आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे हुकूमत के सामने कि जितना अब कारोबारी हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, आमदनी हो नहीं रही लोगों की, और इस हवाले से आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ताजिर जितने भी हैं इस वक्त तकरीबन सभी खसारे में ही जा रहे हैं, क्या मुतालबा रखेंगे? सर मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहूँगा कि संजीदगी से जो अवामी मसाइल हैं उसका शऊर हासिल करें। आप कमरों में, AC वाले कमरों में, ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसियाँ ना बनाएं, आएँ ग्रास रूट लेवल पे अवाम के हकीकी मसाइल का अदराक हासिल करें, शऊर हासिल करें। देखें कि लोग किस सतह पर ज़िंदगी को जी रहे हैं। लोगों को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, और महंगाई है, बेरोज़गारी है, और कारोबार का ना होना है, और गर्मी का इजाफा है। यानी अब हम मुल्तान में आप बैठे हुए हैं, 48-49 मौसम जा रहा है। अब इस सूरत हाल में ठंडा कूलर तो चाहिए। और फिर यहाँ एक और भी मसला है सर कि बिजली का बिल भी भरते हैं और बिजली होती भी नहीं है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। कारोबार में बर्बादी में इस लोड शेडिंग में भी बड़ा किरदार अदा किया। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। बल्कि हमारा जो मुल्क है वो पाकिस्तान नहीं मसालिस्तान है। मसले ही मसले हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात करें तमाम सूरत हाल के हवाले से, लोड शेडिंग का भी बहुत ज़्यादा सामना है लोगों को, और इसके साथ साथ जो है कारोबार भी जो है इस वक्त काफ़ी डाउनफॉल का शिकार है। कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं बिल अदा नहीं कर पा रहे, कई रिश्ते टूट रहे हैं, कई लोग जो हैं इस हवाले से खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, मगर बिजली के बिल जो हैं उसमें मुसलसल हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है लोगों का, यही दरख्वास्त है खुदारा बिजली के बिलों में जो है खातिर खा कमी लाई जाए ताकि बआसानी सब लोग अपना बिल अदा कर सकें। मज़ीद भी जो आवाम मुश्किलात हैं टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।